जब ये क्रिकेट के हम स्टेडियम आपको दिखा रहे हैं सियासत के दृष्टिकोण से महाराष्ट्र पॉलिटिकल लीग में, तो बता दें कि शिंदे कैंप ने पहले मुंबई से हटकर सूरत वाले पवेलियन में डेरा डाला और फिर सूरत पवेलियन से वो गुवाहाटी चले गए। कल सुबह गुवाहाटी पहुंचे, उसके बाद शिंदे ने दांव पर दांव चलने शुरू कर दिए और उद्धव को मात पर मात लगातार देते जा रहे हैं। हम आपको जरा एक रिपोर्ट दिखाते। देखिए, कल से लेकर आज तक शिंदे ने महाराष्ट्र की सियासी पिच पर कैसे ताबड़तोड़ बैटिंग की है, एक के बाद एक छक्के लगाए हैं और उद्धव ठाकरे, जैसा कि हम कह रहे थे, यहां रन आउट होते नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। तुम डाल तो हम पात पात। महाराष्ट्र में मची सियासी खलबली और करीब करीब डूब चुकी उद्धव सरकार की कहानी इस कहावत के जरिए अपने अंजाम तक पहुंची। इतनी घनघोर बगावत से बेफिक्र बैठे उद्धव की आंख तब खुली जब उनकी 2/3 टीम मुंबई का ड्रेसिंग रूम छोड़कर सूरत जा बैठी। इसके बाद उद्धव कैंप ने डैमेज कंट्रोल की जो चालें चली। उनके सेपैसलार से बागी बने एकनाथ शिंदे हर चाल में एक एक कदम आगे ही निकले। देखिए ये कैसे हुआ। उद्धव गुट ने पार्टी बैठक में आने के लिए व्हिप जारी किया तो शिंदे गुट ने इसे गैर कानूनी करार दिया। उद्धव गुट की ओर से बैठक में न आने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई, लेकिन शिंदे गुट ने अपना नया व्हिप नियुक्त कर लिया। उद्धव गुट की ओर से विधानसभा भंग करने के संकेत दिए गए तो शिंदे गुट ने 34 विधायकों के दस्तखत वाली चिट्ठी राज्यपाल को भेज दी। ये वो चिट्ठी है जो शिवसेना के नए व्हिप ने कल दोपहर करीब 2 बजे जारी की थी, इस अल्टीमेटम के साथ कि अगर शाम 5 बजे की बैठक में नहीं पहुंचे तो पार्टी सदस्यता समझ गई। लेकिन बैठक के वक्त से 1 घंटे पहले ही गुवाहाटी में बैठे शिंदे ने राज्यपाल के पास अपनी ये चिट्ठी पहुंचा दी, जिसमें 34 विधायकों के दस्तखत हैं। इस ऐलान के साथ कि न सिर्फ शिवसेना के नए व्हिप की नियुक्ति गलत है, बल्कि विधायक दल के नेता अभी भी शिंदे ही हैं। ये उसी बैठक का वीडियो है जिसमें इस चिट्ठी पर शिवसेना के 34 बागी विधायकों ने दस्तखत किए। यहाँ हो रही दिलचस्प बातचीत पर गौर कीजिए। जबाबदारी वाढली तुमची, फार मोठी जबाबदारी पूर्ण पक्षाची, आपल्या ह्या शिवसेना पक्षाची जबाबदारी तुमच्यावर आहे। सगळे आमदारांना व्यवस्थित टिकून ठेवा, त्यांना व्यवस्थित बोलायला द्या। सगळं पाहिजे, सगळं व्यवस्थित करतो म्हणजे केलंच पाहिजे, करणार ना। मग मागच्या प्रतोदासारखं नका करू। मुंबईच्या लोकांना जास्त बोलायला द्यायचे, या लोकांना बोलायचे। इस बैठक और इस चिट्ठी का नतीजा ये हुआ कि शाम को सीएम आवास पर होने वाली शिवसेना की बैठक धरी की धरी रह गई। गणित में फेल होने का आभास हुआ तो अंधेरा घिरते घिरते सीएम आवास से उद्धव परिवार ने बोरिया बिस्तरा समेटना शुरू कर दिया। उद्धव ने तो ये हार भावुकता में गुजार ली, लेकिन उनके सेपैसलारों की तिलमिलाहट छिप नहीं पाई। जे पळून गेले पळपुटे, त्यांचीही इतिहासात नोंद झाल्याशिवाय राहणार नाही। नंबर कैसे जुटाएगी शिवसेना? आप देखिए फ्लोर ऑफ द हाउस पे कौन जीता है, हम जीतेंगे डेफिनेटली। चलिए, सरकार का अंत माना जाए इसको? नहीं, ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। चलिए, सत्ता गई तो गई, लेकिन विरासत में मिली पिता की पार्टी भी हाथ से छिन जाए, ये उद्धव के लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी होगी। लेकिन हालात ऐसे ही बन रहे हैं। एकनाथ शिंदे जब सूरत पहुंचे तब उनके पास शिवसेना के 30 विधायक थे। नितिन देशमुख लौट आए तो 29 रह गए। इधर शिंदे का कुनबा गुवाहाटी पहुंचा तो गुवाहाटी बुधवार को 4 और विधायक शामिल हो गए, जिसमें से 2 शिवसेना के हैं। मुंबई में बैठे 3 और विधायकों ने शिंदे का हाथ थाम लिया। आज दीपक केसारकर समेत 4 और विधायक गुवाहाटी के होटल पहुंचकर शिंदे के खेमे में शामिल हो गए। महाराष्ट्र में शिवसेना के कुल 55 विधायक हैं। दल बदल कानून के तहत शिंदे गुट को वैधानिक मान्यता के लिए 2/3 यानी 37 विधायक चाहिए। अगर शिंदे का मौजूदा आंकड़ा कायम रहता है तो उनके पाले में अब तक 38 शिवसेना विधायक आ चुके हैं, यानी शिवसेना अब उद्धव से ज्यादा मजबूत दावा शिंदे का है। और यही तेवर शिंदे इस बगावत में शुरू से दिखा रहे हैं। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पदावरती नकोत, तर मी आता मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यायला तयार आहे आणि ह्याच्यावरती विश्वास नसेल तर आज आपली फेसबुक लाईव्ह झाल्यानंतर आज संध्याकाळपासून मी माझा मुक्काम वर्षावरून मातोश्रीला हलवत आहे। शिवसेना के 40 MLA अभी यहाँ
मौजूद है और सभी लोग जो है हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। कुल मिलाकर उद्धव अपनी ही सियासी पिच पर क्लीन बोल्ड हो चुके हैं, लेकिन पवेलियन लौटने से पहले उनकी टीम थर्ड अंपायर की उंगली उठने का इंतजार कर रही है। बहुत मुमकिन है कि उंगली का इशारा होते ही बाहुबल का नया मैच शुरू हो जाए। गुवाहाटी से अनुपम मिश्रा, मुंबई से पंकज उपाध्याय और साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो।